नमस्कार साथियों। आज अपन हिंदी व्याकरण है उसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है विशेषण, उसके बारे में अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। विशेषण, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा होगी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरी परिभाषा होगी प्रविशेषण। प्रविशेषण, इनकी परिभाषा है विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। एक बार फिर से तीनों परिभाषा ध्यान देंगे। विशेषण की परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में वह घोड़ा बहुत सुंदर है। वह घोड़ा बहुत सुंदर है। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो विशेषण ये सुंदर होगा, तो ये विशेषण हो गया सुंदर। इसमें इस घोड़े की विशेषता बताई जा रही है और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो होगा विशेष्य। तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो घोड़ा हो गया विशेषण। और सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है, तो ये हो गया इसमें प्रविशेषण। यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है वो होगा प्रविशेषण। तो इन तीनों का ध्यान रखेंगे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य, और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। और ये विशेषण शब्द हो गया सुंदर। अब विशेषण के प्रमुख रूप से भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण के ध्यान रखना 5 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक
विशेषण। नंबर 3 होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा होगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और अंतिम होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बार फिर से पूरा ध्यान देंगे। विशेषण, इनकी परिभाषा होगी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण है वह घोड़ा बहुत सुंदर है, तो सुंदर हो गया विशेषण, और सुंदर की भी विशेषता बताई है तो बहुत, तो प्रविशेषण, और घोड़ा शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य। अब विशेषण के प्रमुख रूप से 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बाद अपन इन भेद में सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके अंतर्गत जैसे सुंदर, काला, सफेद, देसी, धार्मिक आदि ऐसे शब्द आते हैं। वापस ध्यान देंगे, गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके अंतर्गत ऐसे शब्द होंगे वाक्य में सुंदर, काला, सफेद, देसी, पापी, धार्मिक ऐसे शब्द होंगे। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की
वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दें, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण हैं, इनके भी प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो अब निश्चित संख्या में जिसकी अपन गिनती करके और निश्चित होते हैं, जैसे 1, 2, 10, 50, तो इसमें किसी निश्चित संख्या का बोध होगा, और इसमें अनिश्चित संख्या होगी जिसमें कोई, कितनी ऐसे शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, तो अब इसकी कुछ आम, ये संख्या निश्चित नहीं है कि कितने हैं, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मुझे 1000 2000 रुपए की आवश्यकता है, तो अब इसमें अनिश्चित संख्या आएगी, 1000 से लेकर 2000 तक कितने भी हो सकते हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इनकी परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम के किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वापस ध्यान दें, परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पदार्थ जिसको अपन नाप तोल करते हैं, किलो, लीटर, मीटर, ऐसे उनमें नापने वाली इकाइयों के शब्द आएंगे। परिमाणवाचक के भी इसके दो भेद होते हैं, इनके भी दो भेद है, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक
दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, तो निश्चित में तो निश्चित संख्या होगी और इसमें नापने की इकाई जैसे 1 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, ऐसे निश्चित रूप से पदार्थ के नापने की इकाई दी हुई होगी। और अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें निश्चित नहीं होता है। तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे उसने थोड़ा दूध पिया है, उसने थोड़ा सा दूध पिया है, तो ऐसे है अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाण का बहुत करवाते हैं जिसमें निश्चित किलो, लीटर, मीटर की इकाई निश्चित नहीं होती है, तो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक या इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, परिभाषा होगी इसकी, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संकेत करते हैं, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके अंतर्गत वाक्य में ऐसे शब्द आएंगे जैसे इस, उस, यह, वह, ऐसे आदि शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उदाहरण के रूप में देखते हैं तो जैसे पहला उदाहरण है, इस गेंद को मत फेंको। तो इसमें पहले गेंद की तरफ संकेत किया जाता है कि इस गेंद को मत फेंको। दूसरा है, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। तो एक बार फिर से पूरा ध्यान देंगे। गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, काला, सफेद, देशी, धार्मिक आदि ऐसे शब्द आएंगे। संज्ञावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक 1, 2, 10, 50 की कोई भी संख्या होगी वो एक निश्चित होगी। अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें कोई कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, तो इसमें ये कितने हैं ये निश्चित नहीं हो, तो अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर है परिमाणवाचक विशेषण,
वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी पदार्थ का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें पदार्थ के नापने की इकाई होगी किलो, लीटर, मीटर, ऐसे शब्द आएंगे। तो निश्चित परिमाणवाचक यानी इसमें संख्या निश्चित होगी, 1 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, ऐसे जो भी होगा वो निश्चित होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होगी, कुछ है, थोड़ा है, ऐसे शब्द आएंगे। तो उसने थोड़ा सा दूध पिया है, अब इसमें निश्चित नहीं है कि थोड़ा कितना है। फिर है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और इसमें वाक्य में इस, उस, यह, वह आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो इस गेंद को मत फेंको, तो अब गेंद की तरफ है संकेत कर कहा जाता है, तो यहाँ संकेतवाचक विशेषण होगा। उस पुस्तक को पढ़ो, पुस्तक की तरफ संकेत करके कहा जाता है, तो यहाँ है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। अंतिम बचा है व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा भेद होगा व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण का पांचवा भेद होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होकर बनते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होकर बनते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी कोट, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया आदि ऐसे शब्द होंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होंगे। वापस ध्यान देंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होकर बनते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें जोधपुरी कोट, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।